क्या बिहार में 2025 का चुनाव पहले से ही गर्मा चुका है? तेजस्वी यादव के साथ बड़े सवालों से बड़ी सियासी हलचल। क्या बिहार की जनता 2025 में नए सरकार चुनने के लिए तैयार है? क्या एनडीए सरकार को अपने 11 सालों का हिसाब देना होगा? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? ये सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रहेगा? ये तमाम सवाल बिहार की सियासत में गूंज रहे हैं और इस बहस को तेज किया है राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं दिल। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए 7 बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बिहार को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है। उन्होंने बिहार को आर्थिक मदद न मिलने, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र किया। तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, जिस बिहार को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत थी उसे फिर से केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया गया। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है और केंद्र में 11 साल से बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, लेकिन बिहार की स्थिति जस की तस बनी हुई। अब जनता इसका हिसाब मांगी। उन्होंने 7 बड़े मुद्दों को गिनाया जिनमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देना, कल कारखानों और उद्योगों की अनदेखी, बढ़ते पलायन की समस्या, रेलवे व निवेश प्रोजेक्ट्स में बिहार की अनदेखी और बाढ़ सुखाड़ से निपटने के लिए कोई ठोस योजना न बनाना शामिल है। तेजस्वी यादव के सबसे बड़े सवालों में से एक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है। यह मुद्दा दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और संसाधनों की कमी के कारण औद्योगिकीकरण काफी धीमा हो रखा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा केंद्रीय अनुदान और टैक्स में राहत मिल सकती, लेकिन एनडीए सरकार इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। यही वजह है कि विपक्ष से बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। बिहार में हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार हर साल लाखों नौकरियां देने का दावा करती है तो फिर बिहार के युवा दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर किया। इसके साथ ही बिहार में कल कारखानों और इंडस्ट्रीज की भारी कमी है। सरकार ने कई बार निवेश लाने की बात भी कही, लेकिन अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पाया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और उपकरणों की कमी, जरूरी दवाइयों का अभाव और मरीजों की लंबी कतारें आम समस्या बन गई। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही। बिहार से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हर साल लाखों लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब और सूरत जैसे शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी और विकास परियोजनाओं का अभाव है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने कभी बिहार में पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाई? क्या बिहार के मजदूरों को उनके राज्य में ही रोजगार नहीं मिल सकता? इसके अलावा बिहार हर साल बाढ़ और सूखे की समस्या से जूझता रहा है, लेकिन सरकार अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। उन्होंने मांग की कि राज्य को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए ताकि बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से बचाव हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की यह बयान सिर्फ चुनावी दांवपेच है या वाकई बिहार में बदलाव की जरूरत है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।